মোটিভেশনাল বার্তা যা মানুষের কথা বলে। जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने ऐमन निज़वी और आज हम बात करेंगे अमेरिका की। जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त अमेरिका की बहुत बुरी हालत है। 40 शहरों में कर्फ्यू लग चुका है और अमेरिका का हाल इस वक्त जो है वो बिल्कुल ऐसा चल रहा है जैसे कश्मीर का हुआ करता था किसी ज़माने में, कि जितने अमेरिका में लोग हैं उतने ही पर्सन वहाँ पर आर्मी जो है वो लगा दी गई है। और ट्रम्प जो है बड़ी लताड़ें मार रहा था अंदर से भी, लेकिन अब ऐसा देखिए कि बिल्कुल अमेरिका जो है इस वक्त इस कगार पे जा रहा है कि वहाँ किसी वक्त भी बगावत हो सकती है और अमेरिका बहुत सारे टुकड़ों में बंट सकता है। मतलब बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उन्होंने बगावत करनी शुरू कर दी है और अमेरिका के झंडे जलाए जा रहे हैं। बहुत सारी वहाँ पर मौतें होनी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन आपको ये इंडियन मीडिया कुछ नहीं दिखाएगा। ये तो भोंकू मीडिया है, ये सिर्फ चंगासी चंगासी, ये भारत में भी चंगासी दिखाएगा, ये सब जगह चंगासी दिखाएगा। और वॉशिंगटन पोस्ट वहाँ पर एक पेपर है, न्यूज़पेपर है अमेरिका का, उसी के बगौल मतलब कल की वहाँ की रिपोर्ट है कि लगभग 200 लोग वहाँ पर अभी तक मारे जा चुके हैं। और आपको पता भी होगा किस तरह शुरू हुआ है। और अमेरिकन पुलिस चीफ है, हॉस्टन करके नाम है उनका, उन्होंने जब उसने ट्रंप ने उनको लताड़ा कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, तो उसने अमेरिकन पुलिस चीफ जो हॉस्टन है उन्होंने कहा शट योर माउथ, अपना मुंह बंद रखो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। यानी ये अमेरिका पावर है। देखिए कि वहाँ पर पुलिस वालों के हाथ में भी कितनी पावर होती है कि वो अपने प्रेसिडेंट को भी हड़का रहे हैं, चुप रहो, तुम बकवास बंद करो, हम देख लेंगे जो देखना है। तो ये अमेरिका का हाल है, जो एक सुप्रीम पावर बनती थी, जो दुनिया को हड़काए फिरती थी, आज उसका ये हाल है इतना बुरा। हालांकि मैं ये कह रही हूँ कि ये जो सारे दंगे हुए हैं ये प्री प्लान हुए हैं, लेकिन पब्लिक प्री प्लान नहीं आई। बेशक ये जो है पूरा का पूरा खेल रचा गया, पूरा कॉपी करा गया इसको। कुछ लोगों ने आके मार्केटें लूटनी शुरू करी, उनकी देखम देखी जो है वो फिर लूटपाट शुरू हो गई। और मज़े की बात है, एक फैक्ट चेक मैं आप लोगों को सामने देना चाहती हूँ। जैसे अमेरिका कैसे चिल्ला रहा था कोरोना वायरस है जी, लॉकडाउन करेंगे जी, और जी सोशल डिस्टेंस करना चाहिए। अब तो 8 दिन से पूरा अमेरिका सड़कों पर उतरा हुआ है। कहाँ गया कोरोना वायरस? क्यों नहीं हुआ उनको कोरोना वायरस? तो इस लिहाज से तो पूरा अमेरिका कोरोना में मर जाना चाहिए था, जिस लिहाज से करोड़ों की तादाद में अमेरिकन सड़कों पर उतरे पड़े हुए हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पुलिस उतरी हुई है, तो उनको तो मर जाना चाहिए था, सबको कोरोना अपना चाहिए था। और कमाल की बात मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे कोरोना का जिक्र करा अपने किसी इंटरव्यू में, तो ये नारंगी पिस्सू होते हैं, नारंगी जो खटमल हैं, ये आरएसएस वाले, ये क्या फरमाते हैं, नहीं कोरोना वायरस थोड़ा ही है, वो तो कोविड-19 है। मतलब इतने जाहिल हैं, इन्हें यही नहीं पता कि कोरोना वायरस का जो नाम रखा गया, जो इजराइल ने रखा, वो अलग बात है कि कोरोना फैला चाइना में, लेकिन दादागिरी से नाम उसको इजराइल ने दिया कोविड-19। तो जाहिल बोल रहे हैं सारे खटमल, जो इतने भी नारंगी खटमल है, ये बोल रहे हैं नहीं अमेरिका में जो है वो कोविड-19 है, कोरोना वायरस नहीं है वो। तो अब आप ही बताइए, जब 8 दिन से वहाँ पर पूरी की पूरी पब्लिक सड़कों पर उतरी हुई है, तो कहाँ है वो कोरोना वायरस जो भीड़ में एक साथ चिपकने से हो जाता है, या 4 लोगों के जमा होने से हो जाता है, या इतना भयानक वायरस था कि सब मर जाते हैं। तो अब तो अमेरिका में करोड़ों की तादाद में लोग मरने चाहिए थे, 8 दिन से वो सड़कों पर उतरे हुए थे, जबकि एक भी अभी तक, मतलब ये तो मीडिया ने जिक्र ही नहीं करा, कोई मीडिया कह ही नहीं रहा। तो कोरोना वायरस सब भूल गए, अब सिर्फ याद रह गया कि ट्रंप को बचाना है, बस ट्रंप को बचाना। और ट्रंप देखो जो कूदता था, अब ज़मीन के अंदर छुप गया, बैठ के जाकर ज़मीन के अंदर बैठा हुआ है ये। और आप देखिएगा क्या हाल होगा। ये तो अमेरिका को देखिए कि अमेरिका में इतनी पार्शियलिटी चलती है। हालांकि अगर अमेरिका का आप इस इतिहास उठाकर देखें, अमेरिका जो है वो रेड अमेरिकन का था, वो इनका नहीं था, वाइटिश अमेरिकन का नहीं था, वो रेड अमेरिकन का था। ये तो दादागिरी से वाइट अमेरिकन वहाँ पर घुस गए आकर और इन्होंने वहाँ पर डोमिनेट कर लिया। लेकिन नेचुरल तो वो निगरों का ही है, अमेरिका उन लोगों का ही है। और जैसे आपने देखा 7-8 दिन पहले जॉर्ज को मारा था, इतने इजरायली ऑफिसर ने मारा था, और कितनी दादागिरी से मारा था और कितनी बेदर्दी से मारा था। इसके अलावा पूरा का पूरा जो अमेरिका है सड़कों पर आ गया, वो अलग बात है। आप हमारे भारत में हज़ारों मुसलमानों को मार दीजिए, हज़ारों दलितों को सड़कों पर मार दिए, भूख से मार दिए, कैसे भी मार दिए, पुलिस डायरेक्ट मार दे। ये जितने भी ये क्या नाम कट्टर सोच वाले आरएसएस के नारंगी पिस्सू हैं, ये दलितों को मार दे, मॉब लिंचिंग में मार दे, उनको लिए कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन वहाँ पर इंसानियत देखिए कितनी है कि एक बंदे का कत्ल करा जाता है और पूरा अमेरिका जो है इस वक्त सड़कों पर आ गया। और अमेरिका इस वक्त पूरा का पूरा बंटवारे में होने वाला है। अमेरिका का आप देखिए कि बहुत सारे पार्ट्स में अमेरिका बट जाएगा। बहुत सारी स्टेट जो है वो अपना अब गुहार लगा रही हैं कि नहीं, हमें तो अलग अमेरिका चाहिए, हमें तो अपनी अलग स्टेट चाहिए।
अब आप ही इस गोदी मीडिया से कहना जो तो मौत की तरह बांट रही है वायरस को, ज़रा बताना कि अमेरिका में वायरस क्यों कहाँ चला गया। मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ कोरोना वायरस कुछ है ही नहीं, ये अमेरिका ने फैलाया था, और अगर फैलाया था तो अब बताया ना क्यों नहीं मर रहा है। 8 दिन में तो पूरा का अमेरिका बर्बाद हो जाता कोरोना वायरस में। अगर कोरोना वाकई में सच था, इतना भयानक था, तो अमेरिका में तो वो लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में पूरा अमेरिका सड़कों पर निकला। क्यों नहीं मरे फिर उनमें से एक भी, क्यों नहीं केस आया। तो ये सारे ड्रामेबाजी चल रहे हैं, पूरा का पूरा वही है कि हो जाओगे बर्बाद जो बर्बाद करोगे। अमेरिका ने बड़ी ड्रामेबाजी कर रखी थी, बड़ी दुनिया को डरा रहा था, धमका रहा था। और मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ कि ट्रम्प की एक चाल थी अमेरिका को बर्बाद करने की, ट्रम्प की एक चाल थी। ट्रम्प को लग रहा था अगर अमेरिका वैसे ही सही सही चलता रहता है, इसको दोबारा भी प्रेसिडेंट चुन लेता है तो ठीक, नहीं तो इसको तो पहले ही प्लान था कि अमेरिका को बर्बाद करेगा अमेरिका को। और इसने बहुत सारी, आप देखिए बहुत सारी चीज़ें करी। WHO से फंडिंग रुकवा दी अमेरिकन की, WHO से रिश्ता तोड़वा दिया, चाइनीज़ 33 कंपनियों को बैन कर दिया। और क्या 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 करा कि भाई वो उगर मुसलमानों पे ना चाइनीज़ जो है जुल्म करते थे। तो इस अंधे को चाइनीज़ उगर जो है अब नज़र आए लॉकडाउन में, पहले से नज़र नहीं आए। यानी चाइनीज़ जो है इसको अब पता चला कि उगर, मतलब इतनी लेट इसकी इन्फॉर्मेशन है कि इसको अब पता चला लॉकडाउन में कि हाँ कि चाइना में उगर मुसलमानों पे जुल्म हुआ था, जबकि वो तो कई साल से हो रहा था। तो उसकी आड़ में 33 कंपनी बंद करी थी इसने चाइना की, ताकि चाइना की इकोनॉमी को ज़ीरो कर सके। और ये सारा खेल मैं पहले ही कह रही हूँ, ये ग्रेटर इजराइल बनने वाला है, जिसका सारा खेल चल रहा है। और आप देखिएगा कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद ये जो है इजराइल जो है ग्रेटर इजराइल के नाम पर बनेगा, और ये दादागिरी दिखाएगा, कहेगा थानेदारी मेरे पास आ गई। और उसके बाद जो इसका तांडव होगा, फिर आप कहेंगे हाँ शायद अहमद रिजवी सही कह रही थी, इसका तांडव जो होगा अब ये अरब की तरफ रुख करेगा। जो इजराइल है कतर को कहेगा, UAE को कहेगा, सऊदी अरब को कहेगा कि मेरी गुलामी करो, मेरी हाँ में हाँ मिलाओ, नहीं तो हम तुम्हारी बादशाह ख़त्म कर देंगे। और ये लोग तो हैं ही ऐसे, ये लोग करेंगे इसकी गुलामी, करेंगे, इनको बादशाह बचानी है अपनी। क्योंकि ये अगर आप जानते हैं कि ये जो अरब कंट्री है, यहाँ पहले खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत होती थी जो 600 साल चली है, और 1924 में वो ख़त्म हुई है। तो गद्दारी किसने करी थी? इन लोगों ने ही करी थी, जिनको सऊदी अरब मिल गया। सऊदी कबीला जो हिजाज में था, इनको भीख में इन्होंने, सलीबियों ने सऊदी अरब दे दिया था। और पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि इसका नाम किसी नाम पे रखा गया, सऊदी अरब। ये तो अरब ममालिक था, ये किसी के नाम पे थोड़ी था, उसने अपना नाम सऊदी ठोक दिया एकदम से और सऊदी अरब रख दिया। तो इन्होंने भी बड़े जुल्म करे हैं लोगों पे। कोई इस्लामिक कंट्री कहते रहे, लेकिन इस्लामिक कंट्री बन के नहीं दिखाया, क्योंकि इस्लाम तो आपको सिंप्लिसिटी सिखाती है। आपको ये थोड़ी कहती है आप सोने की गाड़ियों में घूम रहे हैं, सोने के बिस्तरों पर सो रहे हैं, सोने के पॉट लगा रहे हैं, सब चीज़ें अय्याशियाँ सब कुछ चल रहा है। आपको मालूम है कि मक्का मदीना में जितने भी होटल हैं, इजराइल के होटल, इजराइल को ठेका दे रखा है। तो ये तो खुद ही इजराइल सपोर्टर ऑलरेडी है, तो और करेगा। तो अब आप देखिए कि सऊदी, अब अगला नंबर सऊदी अरब का, ये भी 3 टेराबाइट होगा।